हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सुई के साथ एक और बहुत ब्यूटीफुल सी लेस बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे रांडा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। रांडा एम्ब्रॉयडरी लेफ्ट टू राइट की जाती है, लेकिन मैं इस एम्ब्रॉयडरी को राइट से लेफ्ट की तरफ करती हूँ। इस एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए मैंने रंगोली का थ्रेड लिया है और इसका नंबर 141 है और साथ में बीड्स भी ऐड करूंगी। ये देखिए स्मॉल साइज के बीड्स हैं, इसको मैं साथ में ऐड करूंगी। और बनाने के लिए नीडल जो है वो 7 नंबर की यूज करूंगी, क्योंकि इसकी बिग आई होती है और इसमें 6 स्ट्रैंड जो हैं वो आसानी से पिरोए जाते हैं। और इसके सेकेंड एज पे एक गांठ लगा लेंगे। अब हम इस वर्क को शुरू करते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले यूं यहाँ पे एक स्टिच लेके इस थ्रेड को लॉक कर लेंगे और फिर उसके बाद सेम पॉइंट से इसको निकालते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ऐसे यूं सबसे पहले हम अपने स्टिच को यहां पे लॉक कर लेंगे। अब हम इसमें एक बीड पिरोएंगे। बीड पिरोने के बाद हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हम डिस्टेंस जो है वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। बड़ा डिस्टेंस लेंगे तो लूप्स बड़ी बनेगी, छोटा डिस्टेंस लेंगे तो लूप्स छोटी बनेगी। जितना भी आपने डिस्टेंस लेना है, आपने उस डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन करके रखना है। हम अपनी नीडल को आर पार डालेंगे और इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ पे इसको लॉक लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद ये जो हमारी बीड है इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश करेंगे और यहां से अपनी नीडल को पार करते हुए फिर से हम इस थ्रेड को सुई के आगे से, ये देखें ये क्लॉकवाइज है, सुई के ऊपर से आपने थ्रेड को ऐसे घुमाना है। और घुमाने के बाद इसको बिल्कुल इस साइड पे ले जाना है ऐसे। तो ये लूप हमारी बन गई। इस लूप में अब हम वर्क करेंगे। ठीक, इसको वर्क करने के लिए हम यूं सबसे पहले सुई के आगे से थ्रेड को घुमाते हुए ऐसे एक स्टिच लेंगे। अब ये जो हमारा बैक पे स्टिच बना है, हम अपनी नीडल को स्पेस में से पास करेंगे और थ्रेड को फिर से हम यूं ऊपर से घुमाएंगे। नीडल के हमेशा ऊपर से थ्रेड को घुमाना है। ओके, इस तरीके से। तो ये दोनों स्टिचेस लेने के बाद हमारा एक जो है वो स्टिच हो गया। अब फिर से हम दोबारा इसी लूप में से वर्क करेंगे। इसको हम थोड़ा इस बीड की तरफ पुश कर देंगे। फिर से हम इसी तरीके से वर्क करेंगे। नीडल को इसमें से निकालेंगे और थ्रेड को इसके सुई के ऊपर से घुमा के ऐसे यहां पे स्टिच लेंगे। अब फिर देख रहे हैं इसकी बैक पे ये हमारी जो स्पेस है, यहां से हम अपनी नीडल दोबारा पास करेंगे और फिर से नीडल के ऊपर से थ्रेड को घुमाते हुए इसको यूं एक स्टिच लेंगे। तो ये हमारे 2 स्टिचेस हो गए। बस इसी तरीके से जितने भी आपने स्टिचेस लेने हैं इस जगह पे लेके एक कर्व सा हम बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 3rd स्टिच हो गया। हम काउंट करके लेंगे क्योंकि हमने बाकी भी जो अपने कर्व्स बनाने हैं उन पे भी उतने ही हमने स्टिचेस लेने हैं जितने हमने फर्स्ट में लिए हैं। ये देखिए, हम जो बैक वाली जो हमारा स्टिच बनता है वहां से अपने नीडल को डाल के दोबारा से यूं रोटेट करते हैं। रोटेट हमेशा अपने नीडल के ऊपर से करना है। ये 4 हो गई। फिर से हम ये बैक जो स्पेस बनती है हमारी, यहां से
इसको रोटेट करते हुए फिर से स्टिच लेंगे। ये हमारे 5 स्टिचेस हो गए। हम यहाँ पे 7 स्टिचेस लेंगे। ये 6, ये 7। इसके भी हम बैक पे यूं ही इसको नीडल को पास करके यूं इसके ऊपर से घुमाते हुए 7 स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारे 7 स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसी स्पेस में से दोबारा से एक बार नीडल को घुमा के यूं बिल्कुल इस लाइन के साथ ले आएंगे ऐसे। तो ये हमारा यूं कर्व बन जाएगा। अब नेक्स्ट कर्व के लिए सबसे पहले बीड डालेंगे और दोबारा से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। देखिए जितने डिस्टेंस पे ये हमने स्टिच लिया है उतने ही डिस्टेंस पे अब हम नेक्स्ट स्टिच लेंगे और उसी तरीके से नीडल को आर पार, ये देखिए आर पार करने के बाद हम इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए स्टिच को अटैच कर लेंगे इस पॉइंट पे। अब हम इस बीड को इस तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे दोबारा से नीडल के ऊपर से थ्रेड को घुमाते हुए एक स्टिच लेंगे जिसको हम इसकी तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश करेंगे ताकि 2 थ्रेड जो हैं हमारे इस कर्व के ऊपर से गुजरे। इसके ऊपर अब हम अपने स्टिचेस कास्ट करेंगे। स्टिचेस हम जो हैं इसी जो हमारी होल बनी है इसमें ही सारे स्टिचेस कास्ट होंगे और बनाने का तरीका बहुत आसान। आपने हमेशा थ्रेड को सुई के ऊपर से गुजारना है। जब हम एक स्टिच ले लेते हैं, ये देखें, तो जो बैक स्पेस बनती है इस पे से हम अपने नीडल को पास करते हैं और फिर से हम नीडल के ऊपर से यूं अपने स्टिच को लेते हैं। तो ये एक हमारा स्टिच बन गया। इससे पहले की तरह ही इसमें भी हम 7 टाइम्स स्टिचेस डालेंगे। टू स्टिचेस हो गए। ये हमारा 3rd स्टिच है। अब हम 4th स्टिच लेंगे। ये देखिए ये बैक में हमारा जो स्टिच है यहां से नीडल को पास करते हुए 4 हो गए। देखिए 5th, इसको अब हम थोड़ा इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश कर लेंगे। अब ये 6। अब इस लूप को बिल्कुल छोटा सा बनाएंगे। अगर बड़ी लग रही है तो आप इसको ऐसे खींच के इसको बिल्कुल इसके साथ ऐसे, और ये 7th। ये देखें ये लूप जो है वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। अगर आप अपनी किसी सिल्कन नेकलाइन के ऊपर ये कर रहे हैं तो आप इसको सिल्कन थ्रेड के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बन गए हैं हमारे। अब ये हम लास्ट टाइम इसको बिल्कुल इसके ऊपर से एक स्टिच लेते हुए यूं, ये देखिए मैं बिल्कुल इसके साथ लाइन के साथ ले आऊंगी। इसको खींच के रखेंगे ताकि लूप नहीं बननी चाहिए। ऐसे
तो ये देखें किस तरीके से ये हमारी लेस बन रही है। हम इसी तरीके से इस लेस को बनाते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी आसान लेस है और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। सिंपल स्टिचेस हैं, आपको पहले भी सिखाए गए हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखिए जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस हमें आगे चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम नीडल को आर पार डाल के यूं स्टिच ले लेते हैं और इस स्टिच को डबल करने के लिए हम दोबारा से इस पॉइंट पे यूं इसको रोटेट करते हैं ऐसे, और इसको हम बिल्कुल इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। इस लूप में अब हम अपने स्टिचेस कास्ट करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले 2 कर्व्स में किए हैं। कितनी ब्यूटीफुल लेस बन रही है। हम इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा थ्रेड जो है वो यहाँ पे थ्रेड खत्म हो गया है, तो मैं इसको बैक पे ले जाके यूं पीछे से इसको टकिंग कर दूंगी। नीडल में हम और थ्रेड भर लेंगे और उसके दूसरी तरफ गांठ लगा लेंगे और इसको भी यूं ही हम बैक साइड से ऐसे इस स्टिच के पास ले आएंगे। और ये जो हमारा लास्ट स्टिच है यहां से अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले हम बीट पिरोएंगे, उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन करते हुए टकिंग, और फिर इस बीड के बिल्कुल पास थ्रेड को डबल कर लेंगे यूं। इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश करेंगे। ये जो हमारे 2 थ्रेड्स बन जाएंगे इनके ऊपर अब हम पहले की तरह अपने स्टिचेस कास्ट करेंगे। आगे आपको पता ही है मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ। अब इसी तरीके से वर्क करते हुए मैं थोड़ी सी आगे तक आपको लेस और बना के दिखाऊंगी ताकि आपको जो इसका इफेक्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सी लेस बन के रेडी है। आप चाहें तो इस ब्यूटीफुल सी लेस को अपने नेकलाइंस पे, किसी प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। ये सुई के साथ बनती है, बहुत फास्ट बनती है और बनानी जैसा कि आपने देख ही लिया बहुत ही इजी है। सिंपल 2 स्टिचेस हैं और इसका इफेक्ट जो है वो बहुत सुंदर आता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस रांडा लेस को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।